जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप दोस्तों। एशियन जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है सार्क, इसको हम पढ़ चुके थे। हम एशियन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम सार्क के बारे में फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसके बाद एशियन कंट्री के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों। इस सार्क सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक। साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 में होती है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है, ठीक है दोस्तों। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? पाकिस्तान की सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है सार्क की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है दोस्तों। इसमें 8 मेंबर देश हैं। उस देश का नाम क्या क्या है देखिए दोस्तों। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं सार्क के दोस्तों। अब मालदीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। इसकी करेंसी है जो मालदीव की, वह है मालदीवियन रुपया दोस्तों, रुपया नहीं रुपया है, ठीक है दोस्तों। ये मालदीव का जो समुद्र जल स्तर है उससे इसका जो लैंड है 1 से 1.5 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों ये एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है दोस्तों। और ये टूरिस्ट के लिए फेमस है। और दोस्तों श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्राबाया राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे। इसकी जो रुपया है श्रीलंकन रुपया, ठीक है दोस्तों। करेंसी जो इसकी है श्रीलंकन रुपया, ठीक है दोस्तों। इसमें इसका जो पश्चिम साइड है दोस्तों, पश्चिम श्रीलंका के पश्चिम है, यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह ये चीन दोस्तों चीन ने लिया है 99 साल के लिए लीज पर, ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों इसके पश्चिम साइड में इसके पश्चिम साइड में कोलंबो बंदरगाह है। ये भी पोर्ट सिटी के नाम पर विकसित कर रहा है चीन। और यहाँ पर चीन का पासपोर्ट, करेंसी और उसका नाम यहाँ पर चलेगा। और श्रीलंका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता दोस्तों। इस पर पूरा चीन का कब्जा रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी राजधानी है पश्चिम साइड में श्री जयवर्धने कोट्टे, और बीच में अनुराधापुरम इसकी पुरानी राजधानी है। और कोलंबो भी इसकी पुरानी राजधानी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट पेड्रो इसके उत्तर साइड में है, इसका उत्तरी पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट पेड्रो इसका ऊपर का भाग जो है जाफना है, ठीक है दोस्तों, जाफना। और दोस्तों ये इसका जो ऊपर भाग है ये जाफना है। यहाँ पर अनुराधापुरम है, यहाँ पर पॉइंट पेड्रो है। इसका ये पाक जल डमरू है दोस्तों। ये पाक जल डमरू जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। क्या करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू। यहीं पर है आदम ब्रिज दोस्तों, यहीं पर है आदम ब्रिज या राम सेतु कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। राम सेतु जो है ये रामायण का है, ठीक है दोस्तों। रामायण से लिया गया है, यहाँ लिया नहीं गया है दोस्तों, यहाँ पर रामायण से जोड़ा गया है। और ये आदम ब्रिज है, ये जो मुसलमान है और ईसाई धर्म वाले हैं दोस्तों, इसे कहते हैं। यहाँ से श्रीलंका जो है, यहाँ पर हमारे जो ईसाई धर्म वाले हैं यहाँ से उतरे थे, ईसाई धर्म को मानने वाले, ठीक दोस्तों। यहीं से इसे पूरे एशिया में और दोस्तों यूरोप में गए थे और वहाँ पर गए थे क्या अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं। और जो मुसलमान है ये भी कहते हैं यहीं पर हमारे उतरे थे जो भगवान थे। और भारत जो है कहता है यहाँ पर ये राम सेतु है, ठीक है दोस्तों। और भारत की जो बजरंगबली है ये राम सेतु के निर्माण किए थे और राम यहीं से श्रीलंका गए थे रावण का खात्मा करने के लिए, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद अफगानिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान में दोस्तों 4 प्रांत है। कौन कौन सा प्रांत है? ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये है सिंध, ये है पंजाब, और ये है खैबर पख्तूनख्वा। और दोस्तों यहाँ पर ये 5वां प्रांत बनाने का बात कर रहा है, जो है गिलगिट दोस्तों, और बल्टिस्तान को ये 5वां प्रांत बनाने की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन सा बंदरगाह है और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर बंदरगाह है दोस्तों ग्वादर बंदरगाह। यहीं से CPC गया है चीन में। इससे चीन का सबसे ज़्यादा फायदा है दोस्तों, और पाकिस्तान का इससे डूब गया है CPC से, पूरी तरह कर्जे में डूब गया पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। जिसका नाम है CPC, सी पे कह सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है कराची बंदरगाह, ये है कराची बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर पर्वत है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लड़काना है। लड़काना में दोस्तों जो मोहनजोदड़ो सभ्यता मिला था, यहीं पर मिला था लड़काना में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लाहौर है, ये पंजाब प्रांत में लाहौर है। और दोस्तों यहीं पर पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर एटाबाद है। एटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, ठीक है दोस्तों। जो क्यों मारा गया था इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों जो इसके बारे में पर्वत जो है दोस्तों, इसे पढ़ लेते हैं। पर्वत है पाकिस्तान के, यहाँ पर मकरान पर्वत दोस्तों, यहाँ पर किरथर पर्वत है, और यहाँ पर सुलेमान पर्वत है, और यहाँ पर साल्ट पर्वत है, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है, ये हिंदुकुश पर्वत है। और यहाँ पर दोस्तों हिंदुकुश पर्वत, ठीक है दोस्तों। और जो किरथर पर्वत और सुलेमान पर्वत है दोस्तों, यहीं पर पहली बार अनाज का उत्पादन किया गया था। वो अनाज कौन सा था दोस्तों? जौ था, जौ अनाज था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहली बार उत्पादन किया गया था, यहीं पर किरथर और सुलेमान पर्वत के बीच में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की यहाँ की राजधानी है काबुल। काबुल ये राजधानी है अफगानिस्तान की। और यहाँ पर गजनी है, ठीक है दोस्तों। जो महमूद गजनी सोमनाथ जो मंदिर है भारत में, उस पर अटैक किया था ये महमूद गजनी, ठीक है, यहीं से गया था दोस्तों। इस और दोस्तों यहीं पर है कंधार। कंधार पर दोस्तों ये भारत से हाईजैक किए थे वायुयान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हाईजैक करके यहीं कंधार उतारे थे। कंधार से फिर इसे वहाँ भेज दिया गया था सऊदी अरब में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बामियान है, बामियान, ठीक है दोस्तों। ये बामियान जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी। बामिया में गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है शहतूत बांध और सलमा बांध। सलमा बांध को फैंसी बांध भी कहते हैं। इसे भारत ने बनवाया था, और शहतूत बांध भी इसे भारत ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने और दोस्तों हम नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी ढाका है। सॉरी दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू, ठीक है दोस्तों। और नेपाल के जो औद्योगिक भाग है वो विराटनगर में है, ठीक है दोस्तों। और जनकपुर है, यहाँ पर दोस्तों विराटनगर है, और यहाँ पर विराटनगर है दोस्तों। यहाँ पर जनकपुर है, यहाँ पर ढाका सॉरी दोस्तों काठमांडू है, ठीक है दोस्तों। जनकपुर में सीता माता थी, यहीं पर इनका जन्म हुआ था जनकपुर में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पर्वत हैं, धौलीधर पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, और मानसालू पर्वत, गौरी शंकर पर्वत, और दोस्तों माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये चोटियाँ हैं दोस्तों नेपाल में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद भूटान के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भूटान में काला पर्वत है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और दोस्तों यहाँ पर 3 भारत ने प्रोजेक्ट बनाया है, हाइड्रोलिटिक
विद्युत परियोजना, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिटिक विद्युत परियोजना जो है, यहाँ पर ताला परियोजना, चाकू परियोजना और दोगाछू परियोजना, ये 3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर चलता है भारत का भूटान में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों, भूटान को थंडर ऑफ बोल्ट, तड़ी झंझावात का देश भी कहा जाता है भूटान को। और बांग्लादेश की यहाँ दोस्तों, यहाँ पर है चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह में दोस्तों अंग्रेज़ के ज़माने में 1930 में दोस्तों यहाँ पर शस्त्रागार था, चटगांव शस्त्रागार। सूरसेन ने इसे 1930 में लूट लिया था, ठीक दोस्तों। और यहीं पर नारायणगंज है। नारायणगंज में जूट का सबसे बड़ा मंडी है। जूट का सबसे बड़ा मंडी नारायणगंज में है, ठीक है दोस्तों। जूट जो होता है, इससे जो ये बोरा नहीं बनता, बोरा में वो जूट होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों खाद्य उद्योग में इसका यूज होता है जूट का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यही इसका राजधानी ढाका है, ढाका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं आसियान में, ठीक है दोस्तों। आसियान, देखो दोस्तों, आसियान पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके बाद इसके कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक दोस्तों। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का फुल फॉर्म है दोस्तों, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एशियान का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। आसियान का ये फुल फॉर्म है दोस्तों। और जो आसियान है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त। आज के दिन इसकी स्थापना होती है दोस्तों। आज के दिन 8 अगस्त को इसकी स्थापना होती है, 8 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। आज दोस्तों 8 अगस्त है, इसी दिन इसकी स्थापना होती है 1967 में, ठीक है दोस्तों। इसका हेड क्वार्टर है जो इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में। क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में इसकी हेड क्वार्टर है, जाकार्ता, ठीक है दोस्तों। जाकार्ता में इसकी राजधानी है, हेड क्वार्टर है, ठीक है दोस्तों। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है लिम चोक होई, ये लिम चोक होई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। लिम चोक होई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान के, ठीक है दोस्तों। इसमें 10 देश मेंबर है, इसके 10 देश मेंबर हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है दोस्तों, एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 होती है। इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता में। इसके सेक्रेटरी जनरल लिम चोक होई इसके सेक्रेटरी जनरल। इसमें 10 देश मेंबर हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, जो इसके देश हैं ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें देश कौन कौन से हैं। इसमें देश म्यांमार है, ठीक दोस्तों, ये म्यांमार है। और ये थाईलैंड है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है दोस्तों। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। दोस्तों म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 देश हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मलेशिया है और सिंगापुर है। ये
इंडोनेशिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ब्रुनेई है और ये फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। इसमें जो देश हैं ये 10 देश हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको हम याद कराते हैं पहले से कौन कौन से देश हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, 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 कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ये 5 देश हो गए दोस्तों। आँख बंद कर लीजिएगा और इसे कहिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। नक्शे के हिसाब से इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। क्या है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये सिंगापुर और ये सिंगापुर दोस्तों, और यहाँ पर सिंगापुर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सिंगापुर है, सिंगापुर यहाँ से और यहाँ तक है दोस्तों। यहाँ पर सिंगापुर, ये सिंगापुर, ये सिंगापुर, ये पूरा पहले जुड़ा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये सिंगापुर इतना बड़ा था दोस्तों। बहुत साल पहले यहाँ पर सुनामी आई थी और ये बीच वाला भाग इसे गायब कर दिया। ये बीच वाला भाग उड़ा ले गया ये सुनामी इसका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फिर ये जो देश था मलेशिया, इसमें 2 और देश बन गए जिसने इसे खूब बढ़िया से डेवलप किया था। वो सिंगापुर और ब्रुनेई, ये 2 देश इसमें से और अलग हो गए, ठीक है दोस्तों। ये सिंगापुर है और ये ब्रुनेई है। ये मलेशिया, ये मलेशिया, ठीक है दोस्तों। मलेशिया और मलेशिया। कलर चेंज करते हैं दोस्तों उसके बाद थोड़ा। ये मलेशिया, ये मलेशिया, ठीक है दोस्तों। और ये सिंगापुर, ये ब्रुनेई, ठीक है दोस्तों। ये ब्रुनेई देखिए दोस्तों, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। इसके बाद दोस्तों ये इंडोनेशिया है। ये इतना बड़ा इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा इंडोनेशिया है। ये 33,000 द्वीप है इसमें। इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों। ये 33,000 द्वीप से बना हुआ है। और दोस्तों ये है फिलीपींस, ये है फिलीपींस। ये कौन सा देश है? फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। ये फिलीपींस है। ये कौन सा देश है? फिलीपींस। ये 10 देश हो गए दोस्तों। कौन कौन सा? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश हो गए, ठीक है दोस्तों। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है दोस्तों। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश हैं आसियान के मेंबर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार, ये है दोस्तों म्यांमार, ठीक है दोस्तों। ये है पूरा म्यांमार। यहाँ पर एक दोस्तों एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? अरुणकामा पर्वत, अरुणकामा पर्वत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है अरुणकामा पर्वत, अरुणकामा पर्वत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक पर्वत है अरुणकामा पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? अरुणकामा पर्वत, ठीक।
दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नापीता। नापीता दोस्तों, दारू ना पीता, कहता है कि दारू नहीं पियेंगे दोस्तों, ठीक। ना पीता, म्यांमार कहता है दारू ना पियेंगे, ना पीता। इससे याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। इस टाइप की ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि राजधानी, ठीक है। इसका राजधानी है ना पीता। और दोस्तों यहाँ पर एक बंदरगाह है, यहाँ पर इसकी राजधानी ना पीता है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह दोस्तों, थोड़ा भारत नक्शा में चलते हैं यहाँ से। दोस्तों ये भारत नक्शा है और ये है म्यांमार, ठीक है दोस्तों, ये है म्यांमार। यहीं पर है इसका राजधानी नापीता, और यहीं पर एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। दोस्तों भारत यहीं से एक प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ से काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दोस्तों ये किसका हुआ है? तोड़ है चिकन नेक का। चिकन नेक दोस्तों यहाँ पर है, इसे जब मान लीजिए चीन कभी अटैक किया, इसे कब्जा कर लिया, तो इसे पूर्वोत्तर राज्य में जाने के लिए दिक्कत होती है, पूर्वोत्तर राज्य में जाने के लिए इसमें दिक्कत होने लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका तोड़ निकालने के लिए भारत ने यहाँ से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। यहाँ से जाएंगे म्यांमार की जो बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, और सितवे बंदरगाह से यहाँ पर एक नदी है काला नदी है, ठीक है दोस्तों, काला दान नदी है, ठीक है दोस्तों। और यहीं से फिर इसके बाद सड़क बनाएगा, पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे। और दोस्तों यहीं से बांग्लादेश से भी एक सड़क बनाने की बात चल रही है, जल्दी ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपको लोगों को यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य के लिए, ठीक है। बांग्लादेश से एक सड़क बनाने की बात चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम एशियन के नक्शा पे, आसियान के। दोस्तों यहाँ पर अरुणकामा पर्वत है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? अरुणकामा पर्वत। ये इसकी राजधानी नापीता, ठीक है दोस्तों। और ये सितवे बंदरगाह, ये कौन सा बंदरगाह है? सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों, इसे पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसकी पुरानी राजधानी है रंगून दोस्तों, म्यांमार की पुरानी नाम था बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, इसकी पुरानी राजधानी थी रंगून, ठीक है दोस्तों। इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? रंगून। दोस्तों ये कौन सा पर्वत है और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? ये यहाँ पर कौन सा नाम है और यहाँ पर कौन सा नाम है इसका, ठीक है दोस्तों। इसकी पुरानी राजधानी का क्या नाम है और इसका नया राजधानी का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। म्यांमार का यहाँ पर अरुणकामा पर्वत है, यहाँ पर भारत से सीमा लगता है दोस्तों ये पर्वत का। और ये सितवे बंदरगाह है, और ये रंगून इसकी पुरानी राजधानी है, और ये नापीता इसकी नई राजधानी है म्यांमार का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दो नदी हैं, कौन कौन सी नदी है? इरावती नदी और साल्विन नदी, ठीक है दोस्तों। यहीं से एक नदी आई है दोस्तों, ये इरावती नदी है दोस्तों, और यहीं से एक साल्विन नदी आई है। ये साल्विन नदी जो पूर्व कोर है वो साल्विन नदी है, जो पश्चिम साइड है दोस्तों वे इरावती नदी है। इरावती नदी कौन सी नदी? इरावती, ठीक है दोस्तों, इरावती नदी है, ठीक है। और साल्विन नदी, ठीक है दोस्तों। इरावती नदी और साल्विन नदी, ठीक है दोस्तों। जो पूर्व साइड है ये साल्विन नदी, और जो पश्चिम साइड है इरावती नदी, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में एक जगह है, उसका नाम है शान। ये शान पठार है, और ये पठार जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर खेती अच्छी ढंग से होती है, ठीक है दोस्तों। इस पठार में शान पठार, ठीक है दोस्तों। इस दोनों नदी के बीच कौन सी नदी है? इरावती नदी और साल्विन नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी, साल्विन नदी, इरावती नदी, साल्विन नदी, इरावती नदी, साल्विन नदी, इरावती नदी, साल्विन नदी।
अरुणकमा पर्वत सितवे बंदरगाह, नापीता राजधानी है इसकी, और पुरानी राजधानी है रंगून। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर लायोस है, ये लायोस। ठीक है दोस्तों, लायोस। ठीक है, लायोस, लायोस। ठीक है दोस्तों, ये लायोस है। ठीक है दोस्तों, लायोस। ठीक, लायोस का राजधानी क्या है दोस्तों? वियेंतियन। ठीक है, वियेंतियन इसकी राजधानी है। लायोस का राजधानी है वियेंतियन। कौन सा राजधानी है इसका? वियेंतियन। ठीक है दोस्तों, वियेंतियन इसकी राजधानी है, वियेंतियन। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी लायोस की। लायोस की कौन सी राजधानी है? वियेंतियन। लायोस की कौन सी राजधानी है दोस्तों? वियेंतियन। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस लायोस की राजधानी वियेंतियन है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर इसकी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लायोस कौन सी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है दोस्तों? ऐसा देश जो समुद्र से सीमा ना बनाए। कौन सा देश जो समुद्र से सीमा ना बनाए उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं दोस्तों। कौन सी कंट्री? लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र से सीमा ना बनाए। देखिए दोस्तों, ये समुद्र से सीमा नहीं बना रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर थाईलैंड है, और यहाँ पर चीन है दोस्तों, ये वियतनाम है। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंबोडिया। ये पूरा लैंडलॉक एरिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।